एनडीए ने ही बिहार के पसमानदा समाज को एडॉप्ट किया था। यही बिहार है जो पहली बार 1938 में पसमानदा समाज के आंदोलन को खड़ा करने में आसिम बिहारी ने ताकत दिया था। भारत माता की जय। पसमानदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है और 90% पिछड़ा ओबीसी पसमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। एक भी हॉस्पिटल है वक्फ बोर्ड का, आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है जहां पसमानदा मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। मिलन समारोह चल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और क्या कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। क्या लग रहा है इस मिलन समारोह से, वाकई कुछ बदलाव की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, यह सम्मेलन से बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला। कल जो अराजकता फैलाया गया गांधी मैदान में, चारों तरफ जाम की स्थिति, बाहर से किराए का भीड़ को बुलाया गया, मदरसों से बच्चों को उठाया गया और बहुत सारे उसमें हो सकता है रोहिंग्या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। लेकिन आज के जो पसमानदा मुसलमान भाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया है कि पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ा है, जो वक्त का लड़ाई जो लड़ रहा है, वक्त की लड़ाई ये है कि गरीब का हक मिल सके। गरीब वक्त मतलब क्या होता है? दान देना, प्रॉपर्टी को दान देना। तो दान किसके लिए दिया जाता है? जो गरीब हो, लाचार हो, असहाय हो, या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो बड़े थे उन्हीं का राज रहता गया और इसमें गरीब गरीबी रहता चला गया। और उतने सालों से वक्त आज से नहीं, मतलब समझ लीजिए कि हमें लगता है आज़ादी से पहले से ही यह कानून है, लेकिन उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ और गरीब गरीबी रहता गया, पसमानदा गरीब से गरीब होता गया और जो अमीर थे, जो उसको सत्ता चाहिए था, वो सत्ता पे काबिज रहते गए, लेकिन उससे गरीबों का भला नहीं हो पाया। वक्फ कानून आने के बाद पसमानदा समाज के बीच ये जागृति आई है कि जो वक्फ के उनके संपत्ति हैं और उससे जो वक्फ के संपत्ति से आय आता है, पसमानदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है और 90% पिछड़ा ओबीसी पसमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पसमानदा मुसलमान भाई हैं उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहिद आफरीदी हुआ। क्यों आए हैं यहाँ पे? देखिए, पसमानदा समाज की समस्या को अवगत करवाने के लिए आए थे और सबसे पहली बात कि एनडीए ने ही बिहार के पसमानदा समाज को एडॉप्ट किया था। यही बिहार है जो पहली बार 1938 में पसमानदा समाज के आंदोलन को खड़ा करने में आसिम बिहारी ने ताकत दिया था। और नेपाल से लेकर म्यांमार तक ये संगठन अल मोमिन कॉन्फ्रेंस करके एक बैनर तले से आसिम बिहारी ने देश भर में बताया कि हम पसमानदा हैं। पसमानदा का मतलब आप जानते हैं ना मैडम क्या होता है? पसमानदा ओबीसी मुस्लिम समाज को कहा जाता है। पसमानदा का मतलब होता है जो पिछड़ चुका है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, वो उनको हम पसमानदा कहते हैं। ये फारसी शब्द है। ना पसमानदा कोई जाति नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। और पसमानदा समाज की समस्याओं को देश के प्रधानमंत्री ने 11 मरतबा अलग अलग राज्यों में कोट किया है और 11 मरतबा बताया कि देश के प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं विश्व में जो अब तक के न कांग्रेस के, न राजद में, न किसी भी दल में देख लीजिए पसमानदा समाज की समस्या पर कोई भी नहीं बात करते हैं। और सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज का पूरे भारत में 85% है। क्या लग रहा है बीजेपी आप लोगों की आवाज को उठाएगी और मजबूती मिलेगी आप लोगों को? क्यों नहीं मिलेगी? तो मांगे हैं, क्यों नहीं मिलेगी? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए एक एमएलसी हैं, एक राज्य मंत्री है, आयोग में कितने लोग हैं। आप देख लीजिए हरियाणा में 2 टिकट दिए। फिर अभी गुलाम अली खटाना जो है राज्यसभा जो एमपी है पसमानदा समाज से है। तो
तो पसमानदा समाज की समस्या को सूद लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री और एनडीए बिहार में नीतीश कुमार पसमानदा समाज। युवा हैं आप, क्या इस साल चुनाव में बीजेपी का समर्थन देना है? बिल्कुल, क्यों नहीं देगा। पसमानदा समाज की बिहार में अभी देख लीजिए, जनगणना जो हुआ था हालिया में 14% इनकी आबादी है। 14% के अकॉर्डिंग देखिए राजद में कितने लोग हैं पसमानदा समाज के नेतृत्व करने वाले, कोई है? कांग्रेस में है, बताएंगे आप? नहीं ना है। तो आपको झुकाव किधर है? बीजेपी की ओर। पसमानदा समाज की जो समस्याओं पर बात करेंगे, झुकाव तो उधर ही होंगे ना, लोग उधर ही न जुड़ेंगे। और भी लोगों से हमने बात की है, उनका यही लाइन है, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही है। और ये नारा जो है, स्लोगन जो है, बहुत हिट करता है। और हिट के साथ किसी समाज की समस्या को अगर कोई बात करता है तो वाकई हिट हो जाती है। क्यों आए हैं यहाँ पे, पहले ये बताइए। हम लोग आज पसमानदा सम्मेलन था बीजेपी की तरफ से, उसी में हम लोग आए हैं। क्या कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं इस समुदाय के मिलन समारोह में? क्या कुछ आशाएं हैं जो अब बीजेपी पूरा कर सकती है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पसमानदा की बात की। पहले पसमानदा पे चर्चा उन्होंने किया कि जो पसमानदा का हक और हुकूक होगा उसको हम देंगे, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ अपने हक की बात करने के लिए। अभी तक इसके अलावा कोई किसी पार्टी ने ऐसे समुदाय सब जो महागठबंधन है या उसको ठगबंधन कहिए, जो ठगबंधन है, जो आज तक 35 साल से मुसलमानों को ठगा और कुछ नहीं दिया। आज मोदी जी की सरकार है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को या अल्पसंख्यक में जो दलित कहा जाए, पसमानदा समाजों को बहुत कुछ दिया। देखिए कितने IAS IPS में। कश्मीर की बात कीजिए तो वहाँ पहले पत्थर मारा जाता था, आज वो बंद हो गया। अच्छा, आप लोगों को वाकई लग रहा है कि बीजेपी आप लोगों के मुद्दे को उठाएगी, उस पर काम करेगी, या फिर सिर्फ चुनाव के लिए? तो मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, अब मन से वो बोल रहे हैं, पसमानदा पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आपको उम्मीदें हैं? एकदम उम्मीद है। वक्फ बोर्ड पर हम लोग को वो देने जा रहे हैं, जो सदियों से भू माफिया जो है कब्जा करके बैठे हुए थे, आज उसको 13 बज रहा है। वो लोग पहले साइकिल पर थे, फॉर्च्यूनर पर आ गए, अब फिर साइकिल पर आ जाएंगे। अवैध संपत्ति अरज के रख लिए वक्फ बोर्ड में। एक भी हॉस्पिटल है वक्फ बोर्ड का? आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। एक भी गर्ल कॉलेज है, एक भी वोमेंस कॉलेज है? किसी गरीब सहायक को, हम लोग में मुसलमान में होता है गरीब गुरबा, यतीम हो गया, किसी का शौहर मर गया तो वो औरत बेवा हो गई, किसी औरत को तलाक दिया गया वो बेसहारा हो गई, उसको कौन खिलाने पिलाने वाला है? जब इतने है कि मोदी संभाल लेंगे, एकदम संभालेंगे। अब महिला को दे रही ना, तलाकशुदा को कोर्ट से फैसला मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, बेवा औरत को भी मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर वसीम, यहाँ मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है इस मिलन समारोह से कुछ न कुछ बदलाव आएगी, संभावना है? देखिए, मुसलमानों को जो आज खास करके मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान का जिक्र जो है ना, पहले कोई पार्टियां ने किया नहीं। बीजेपी एक अगर इस जो मेन स्ट्रीम पसमानदा क्यों आया कि मोदी जी ने पसमानदा का जिक्र किया अपने भाषण में। आज पसमानदा 70 सालों से लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी देख लीजिए, हम इंजीनियर वसीम अंसारी हम हैं, असल पसमानदा नहीं, हम लोग दलित मुसलमान हैं। हम 1 साल पूरा गांव-गांव घूमे, हमने देखा है न तो उनका एजुकेशन सही है, न वो इकोनॉमिकल सही है, न वो पॉलिटिकल है। अब 4 सदन है ना, उसमें से एको को अंसारी का कोई MP MLA है ही नहीं। अगर आप है तो पता कर लीजिए क्यों नहीं है। अगर एक समान हम हैं तो हम भी, तो हमें क्यों नहीं देखे, धकला क्यों किया? किन किन मुद्दों पे आज बात हुई सम्मेलन में? हमने स्पेशली सम्राट चौधरी जी को अपने विज्ञप्ति दिया है कि पसमानदा का जो बात है, पसमानदा के साथ कोई ध्यान दिया है, मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है कि हमने जो दिया है विज्ञापन, पसमानदा मुसलमान को दलित मुसलमान का दर्जा अगर मिल जाएगा ना, तो ये मुसलमान सुरक्षित हो जाएंगे। ये मुसलमानों के साथ जगह जगह मारपीट से उम्मीदें हैं, एकदम पूरी उम्मीद है। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कर सकते हैं अगर चाह जाए। अगर ये बातों को अगर आप लोग मतलब चला गया कि वाकई में ये पसमानदा के जिक्र किए हैं, अगर आज ये बात उनके पास जाए, दलित मुसलमानों का जिक्र होने लगे, अगर सर्वे कराए, देख ले, सच्चर कमेटी 2005 की रिपोर्ट आप उठा के देखिएगा, अभी भी अवेलेबल है नेट पर, कहती है दलित से बुरा हाल मुसलमानों का है। तो क्यों नहीं इनको आप जो है इनको उस सुरक्षा देते हैं, इनको उस आरक्षण दे देते हैं। और जो 3% 2% की आबादी वो लोग अपना लड़ रहे हैं ना, मुकेश सहनी जी मांग रहे हैं ना, आरक्षण मांग रहे हैं ना, 17-18% में से जानते हैं 85% पसमानदाओं की आबादी है। पसमानदा का ग्राफ क्या है, आप लोग निकालिए इस चीज़ को। शुक्रिया। हमने कुछ मुस्लिम समुदाय से बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी
इस प्रयास को लेकर के कितना सफल रहती है, पासमानदा समुदाय को उनका हक दिला पाती है नहीं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहें हमारे साथ वॉच न्यूज़ पे। मैं मौसम झा, धन्यवाद।